हरे कृष्णा प्यारे मित्रों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और धार्मिक वीडियोस है। इससे पूर्व मैंने भगवान के 10 अवतारों की कथा मैंने रखी आप लोगों के सामने, लेकिन एक एक कथा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने पहला अवतार मत्स्य और फिर दूसरा अवतार की कथा मैंने आपके सामने रखी, कच्छप अवतार की। तो उसी प्रकार से आज हम तीसरा अवतार भगवान का जो दिव्य लीला भगवान ने की है, और इस अवतार का जो नाम है वो वराह अवतार। वराह अवतार के अंदर भगवान आए और भगवान ने कौन सी लीलाएं की, तो कृपा करके आप हमारे संग जुड़े रहे, हमारी इस चैनल को देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आए हम मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीक कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भागवतम महापुराण की जय। विष्णु भगवान की अनंत लीला है, भगवान श्री विष्णु की अनंत लीला है, और भगवान ने कई लीलाएं की है, और इसको समझना भी हमारे लिए जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें भगवान की लीलाओं को समझना चाहिए। भगवान कभी भी कोई लीला कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब पृथ्वी जल में डूब गई और पृथ्वी के अंदर हाहाकार होने लगा, तो उसी प्रकार से भगवान ने वराह अवतार लिया। कैसे लिया, ये कथा हम आपके सामने रखेंगे, और कैसे भगवान का ये अवतार हुआ। तो उसी प्रकार से उद्धार करने के लिए भगवान आए वराह रूप में। और एक समय की बात है कि राजा मनु ने अपने पिता ब्रह्मा जी से एक प्रश्न रखा कि प्रभु, हे पिताजी, आप संसार का पालन करते हैं और संसार का पालन पोषण आप करते हैं, तो कृपा करके मुझे कोई ऐसा आदेश दीजिए जो मैं आपके आदेश के मुताबिक कार्य कर सकूं। और पुत्र अपने पिता से कुछ आज्ञा मांग रहा है कुछ करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, कि ऐसी आज्ञा दे कि मैं कुछ कर सकूं और ये पृथ्वी के भार को मैं सही कर सकूं। कृपा करके कुछ ऐसा मुझे आदेश दे कि मैं पृथ्वी में कुछ कार्य करूं। तो ब्रह्मा जी ने ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया और मुझसे कहा कि तुम पृथ्वी के बारे में तुम पूछ रहे हो। तो उसी प्रकार से, और पुत्र का कर्तव्य है कि वो पिता की आज्ञा के अनुसार कार्य करे, और पिता का कार्य वो होना चाहिए कि पुत्र को सही मार्ग पर चलाए और उसको एक सही मार्गदर्शन दे, ताकि वो जीवन के अंदर कभी जो है वो नीचे ना गिरे, उसकी उन्नति होती रहे। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा, पिता की आज्ञा के अनुसार पालन करते हुए उन्होंने कहा, अब कहा कि तुम पृथ्वी का कार्य करो। किसका कार्य करो? पृथ्वी का। पृथ्वी पे जाकर कार्य करो। तो मनु राजा ने सोचा कि पिताजी, अब पृथ्वी की ऐसी महिमा करते हो, ऐसे बता रहे हो, लेकिन पृथ्वी जो है वो लोप है, जल के अंदर दबी हुई है, यानी कि पानी के अंदर है। तो कृपा करके आप करें कि पृथ्वी के अंदर कार्य करें और उसमें जो है जीवों का कल्याण करें। तो मैं जीवों का कल्याण कैसे करूं और वहां कैसे उनकी सहायता करूं, लेकिन पृथ्वी तो जो है जल में डूबी हुई है। जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की इस कष्टना को देखा, उसकी तकलीफ को देखा, और जैसे ही वो सोचने लगे, तो ब्रह्मा जी के जो नाक थे, उस नाक के अंदर से जो है बड़ा अवतार भगवान प्रकट हो गए। एक बड़ा भगवान निकले और भगवान प्रकट हुए, और जैसे ही प्रकट हुए तो जब ब्रह्मा जी ने उनका दर्शन किया, वो देखते देखते जो है बड़े स्वरूप में हो गए, बहुत बड़े स्वरूप में हो गए। बोलो वराह भगवान की जय। तो फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की लीलाओं को देखा, और जब देखा तो भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, और भगवान से जो हाथ जोड़कर विनय करने लगे। और इसी प्रकार से
निकलते देखते ही वे बड़ा रूप वरा बनकर गरजने लगे। ब्रह्मा जी भगवान की माया समझने में उनको देर ना लगी। भगवान वरा की घरघराहट सुनकर वैसे ही उनकी वे स्तुति और महिमा करने लगे और ब्रह्मा जी की स्तुति महिमा से वरा भगवान प्रसन्न हुए और जगत कल्याण के लिए जल के अंदर चले गए। तो इसी प्रकार से भगवान को पृथ्वी को बचाना था और जब ब्रह्मा जी की स्तुति सुनी कि जो पृथ्वी है वो तकलीफ में है, तो भगवान तुरंत ब्रह्मा जी का जो है उस बात को सुना और सुनकर जो है जल में ही चले गए वरा। क्योंकि वरा भगवान जब अवतार लिया तो वरा पशु के अंदर एक होती क्वालिटी कि वो सूंघते हैं और सुनकर भगवान जो है उस दिशा की तरफ चले गए, अंदर चले। और थोड़ी देर के बाद जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने बड़े बड़े दांतों पर लेकर रसताल पाताल से ऊपर ले आए। और इसी प्रकार से जब पृथ्वी नीचे थी उसको उसी टाइम भगवान ने अपने नोकीले जो वरा के आप देखें कि 2 दांत होते हैं, तो उसी प्रकार से उन्होंने 2 दांतों पर जो है उस पृथ्वी को जो है वो लेकर आए और उठा लिया, पाताल से ऊपर कर दिया, ऊपर लेकर आ गए। और जब ऊपर लेकर आए तो सारे देवता ये लीला देख रहे थे और देख रहे थे। उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याकश ने जल के अंदर प्रवेश किया। जब उन्होंने देखा, क्योंकि पृथ्वी जो था, पृथ्वी को एक राक्षस जो है वो जल के अंदर ले गया था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। तो हिरण्याकश जब ने देखा कि भगवान वरा ये लेके जा रहे तो तुरंत उसके ऊपर आक्रमण किया उन्होंने। तो भगवान से वो युद्ध करने लगे। जब वो युद्ध करते रहे तो भगवान है, भगवान की अनंत लीला है, भगवान से कौन जीत सकता है। लेकिन फिर भी उसने अपने प्राण को बचाने के लिए युद्ध किया, लेकिन भगवान ने उसकी लीला को वहीं समाप्त कर दिया और उसको वहीं मार दिया। भगवान ने मारकर पृथ्वी को उठाया और भगवान ऊपर आ गए। अपनी गदा से उस पर आक्रमण किया और इस प्रकार से उसके प्राण पखोरों को उड़ा दिया। और इसी प्रकार से उन्होंने अपनी लीला से ही इस प्रकार उसको मार डाला जैसे शेर हाथी को मार डालता है। ऐसे भगवान गरजे, ऐसे पकड़ा उनको कि जैसे शेर जो होता है, सिंह जो होता है, वो हाथी को मार डालता है। उसी टाइम उसकी लीला को भगवान ने समाप्त कर दिया। जल से बाहर निकले भगवान वरा को देखकर ब्रह्मा जी आदि देवता हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर वरा भगवान अपने नाखूनों से जल को रोककर उस धरती माता को पानी में स्थापित कर दिया। और इसी प्रकार से भगवान ने दोबारा जो है वो पृथ्वी को स्थापित कर दिया। जहां पर पृथ्वी ठहरी हुई थी उसको दोबारा वहीं पर स्थापित कर दिया। भगवान वरा की कृपा से धरती ठहर गई और धरती का उद्धार करने वाले ऐसे वरा भगवान को बारंबार प्रणाम हो। तो उसी प्रकार से भगवान वरा ने जो है वो पृथ्वी जो जल पे चले गई थी, पाताल पे चले गई थी, उसको दोबारा भगवान लेकर आए और एक दानव से राक्षस को मारकर दोबारा भगवान ने जहाँ धरती थी दोबारा ने वहीं पर उसको स्थापित किया। और ये सुंदर भगवान का अवतार था जिसे वरा कहते हैं। बोलिए वरा भगवान की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। इसी प्रकार से फिर तमाम देवताओं ने ऊपर से वर्षा, फूलों की वर्षा भगवान के ऊपर फेंकना शुरू कर दी और भगवान की महिमा का गुण गाते रहे। इसलिए प्यारे मित्रों, भगवान की लीलाएं अनंत है और जो लोग इसको समझ जाते हैं और वो भगवान के सच्चे भगत होते हैं। इसलिए भगवान की इस लीला को समझिए और समझने के बाद भगवान का भजन करें, भगवान का जप करें। कहते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, अरे इससे मिट्टी में मत घोल रहे। ये अभी तो मिला है लेकिन बाद में भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए ये मनुष्य जो जन्म है इसकी मौज बार बार नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह आपको कथा हम बताते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। और ये हमारी तीसरी कथा थी। अब चौथी कथा के लिए आप हमारा इंतजार करेंगे, हमारी वीडियो के लिए। चौथी लीला भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा अवतार भगवान का चौथा अवतार हुआ। इसलिए इस कथा को श्रवण करें, आगे भी शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको जो है आप लोग धर्म का प्रचार करने के लिए आगे बढ़ाएं। तो अगर मेरे पढ़ने में कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना और मेरी वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। जय गुरु नवल, जय श्री कृष्णा।